नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। विलम्ब से इस वीडियो के माध्यम से अब की बार मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ साथियों। इसके पीछे कारण आप सब जानते हैं और वैसे ही कारण मेरे मन में भी रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद आखिरकार डीटीसी के संविदा कर्मचारियों की सुध ये सरकार लेने के लिए क्या कदम उठाएगी, क्या नीतियाँ अपनाएगी और कब इस बारे में कोई फैसला ये सरकार लेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की तरह ही ये वर्तमान भाजपा सरकार भी उसी ढर्रे पर चलती हुई दिखाई दे रही है। डीटीसी सेवा को बर्बाद करने के ढर्रे पर जिस प्रकार केजरीवाल सरकार ने काम किया पिछले 10 साल में, यह वर्तमान सरकार भी डीटीसी को फायदे में पहुंचाने के लिए, इसको घाटे से उबारने के लिए एक जो जमीनी व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, उससे तो आंखें बंद किए हुए हैं और हवाई और एसी कमरों में बैठकर प्लानिंग करने वाले बड़े अधिकारियों के प्रस्तावों पर यह सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जबकि इस विभाग की सेवा की जो रीढ़ की हड्डी है, डीटीसी के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, स्थायी और अस्थायी स्टाफ दोनों, उनसे कोई सलाह, कोई सुझाव ज़मीनी स्तर पर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार से अपेक्षा करना कि सरकार इसको घाटे से उबारेगी ना उबारेगी, सरकार का नीतिगत मामला है, लेकिन हाँ, इसको नुकसान की तरफ वो ज़रूर धकेल रही हैं। दूसरी तरफ जो डीटीसी संविदा स्टाफ है, बहुसंख्या में जो डीटीसी संविदा स्टाफ है, उसके लिए सम्मानजनक वातावरण डीटीसी में बनाने के लिए जो पहल, जो शुरुआती कदम सरकार को उठाने चाहिए, उनको तो दूर विघटनकारी और एक कर्मचारी हितों के ऊपर घात करने वाले कदम ये सरकार जरूर उठाती हुई प्रतीत हो रही है साथियों। इसमें कर्मचारियों के पास, अब हमारे डीटीसी संविदा कर्मचारियों के पास क्या विकल्प है और हमारी डीटीसी में जो यूनियनें हैं, जो भी एक्टिव यूनियन है, मेजॉरिटी यूनियन है, अन्य यूनियन है, तो कर्मचारियों के पास क्या विकल्प हैं और यूनियनों के पास क्या विकल्प हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसी गंभीर विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सबके साथ इसी मुद्दे पर मैं अपने विचार साझा करूंगा। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में डीटीसी के हमारे संविदा कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, सुझाव भी दें, चर्चा करें। सुझाव तो क्या, कोई मैं सरकार या अथॉरिटी अधिकारी तो हूँ नहीं साथियों, या किसी यूनियन का मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, तो चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। एक सकारात्मकता तो पैदा होगी, विचारों में क्रांति तो कहीं ना कहीं उठेगी, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। तो साथियों, कर्मचारियों के बारे में तो ज़्यादा इसमें कुछ कहने की बात है नहीं। जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि नकारात्मकता से निकलकर सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। यह समय एकजुट होने का है। जो भी यूनियन आपके कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए, ये जो सरकार यहाँ पर छल करने जा रही है, छलावा कर रही है, इससे बचाने के लिए आह्वान करे कर्मचारियों की एकता का, एकजुटता का, इकट्ठे होने का, तन से, मन से, धन से, सब काम छोड़ करके वहाँ एकजुट होना अब आप लोगों के लिए एकमात्र और आखिरी विकल्प है। जल्दी और त्वरित न्याय अगर आप लोगों को प्राप्त करना है तो सीधी सी स्पष्ट पहली बात यह है। इसमें ये किंतु परंतु, यूनियन ने तो ये करती है, यूनियन ने किसी काम की नहीं वगैरह, ये सब सवालों के लिए समय जा चुका है साथियों। अब जो ये सवाल और ये नकारात्मकता और ये चीज़ थी, चाहे किन्हीं भी कारणों से थी, कहीं ना कहीं ये कारण कर्मचारियों के दिमाग में जायज़ भी हैं कि जिन यूनियन लीडरों से, जिन यूनियनों से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, जो बड़ी मेजॉरिटी यूनियन डीटीसी में रही है, वो कभी ऐसे कदम
सार्थक कदम उठाती हुई या सरकार के खिलाफ संघर्ष करती हुई, कर्मचारियों को संघर्ष के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक जायज़ तरीके से एक यूनियन के पास जो विकल्प होते हैं विरोध के, प्रदर्शन के, मांग करने के, वो कोई भी विकल्प कि आज तक डीटीसी में जो मेजॉरिटी यूनियन रही है उन्होंने ज़मीन पर मुझे नहीं लगता कि कहीं अपनाया है, दिखाया है। कर्मचारी बेशक थोड़े जुड़े, घने जुड़े, ज़्यादा जुड़े, लेकिन शुरुआत कभी करते हुए कोई दिखाई नहीं दी। दूसरी यूनियन है कर्मचारी मजदूर एकता यूनियन है, ठीक है, वे अपनी क्षमता से जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात जो कर रहे हैं कि अदालतों में चले गए, वे ज़मीनी लड़ाई तो जितनी वो उनकी क्षमता है उस हिसाब से वो लड़ रहे हैं बेचारे। लेकिन हाँ, जब उन्होंने लगा कि सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि मेजॉरिटी यूनियन वो है नहीं, उनके पास इतनी क्षमता, पावर, अधिकार संपन्न है नहीं, कुछ सरकारों का विपरीत रवैया, तो वो अदालतों में भी चले गए कि भले ही थोड़ा देर से सही, लेकिन अगर सरकार से अन्याय हुआ तो हम अपने जो अदालत में कर्मचारी गए हैं उनके लिए तो कम से कम अदालत से न्याय लेकर के आ जाएंगे, और वहाँ से न्याय मिलना सुनिश्चित है। उसमें जो साथी कोर्ट जाने के लिए जागृत हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा समझदारीपूर्ण फैसला लिया है, और जो साथी अभी भी अपने आप में वकील बने हुए हैं, वकालत के बड़े बड़े मतलब कि झंडे गाड़ देते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके सामने चर्चा करके देख लें, मैंने नोटिस किया है, तो अपने आप में बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन रत्ती भर का भी ज्ञान, रत्ती भर का भी अनुभव और रत्ती भर का भी एक तथ्य जिनको बोलते हैं, उनका अनुभव अधिकतर साथियों को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अदालती कार्रवाई जो यूनियन करवा रही है, जो लोगों को जागरूक करके कर रही है, अच्छी बात है। मैं भी इस कोशिश में हूं कि अधिक से अधिक स्टाफ अदालत में तो कम से कम चला जाए, ताकि हितों की रक्षा हो सके। बेआबरू करके यहाँ से लात मार करके हमने जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल यहाँ पे अपने जीवन के बहुमूल्य खपा दिए, उनको बेआबरू करके हमें यहाँ से बुढ़ापे में धक्के मार करके बाहर ना निकाल दे। बुढ़ापा आने के दूर पहले ही निकालने की नौबत आ गई है साथियों। और जो ये चीज़ वर्तमान में की जा रही है कि डीटीसी अपनी पेरोल पर दूसरी कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को भेज रही, यह है एक छलावा है, यह एक छल है साथियों। और मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा, मैं एक दावे के साथ ये कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक तथ्य है, एक उदाहरण है। कैट्स एम्बुलेंस का आप सबने नाम सुना होगा साथियों। 102 102 नंबर पे कॉल की जाती है, एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क होती है। उनके कर्मचारियों के साथ, उनके कर्मचारी यूनियन के साथ यह सरकार यह नहीं वो केजरीवाल सरकार थी, लेकिन सरकार है, क्योंकि इस सरकार में भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। यह छल बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ और बड़े तरीके से कर दिया गया था, और इस छल को हम आम सामान्य कर्मचारी लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से छल हो जाएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा आप कब डीटीसी से हट गए और कब किसी ठेकेदार के कर्मचारी बन गए, पता भी नहीं चलेगा। कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ इन्होंने ऐसा ही किया था। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया, उसके बाद आउटसोर्स कंपनी ऑपरेशन के लिए बुलाई गई, जैसे कि ये मोबिलिटी वगैरह, ये जो चीज़ें बस के यहाँ पे चल रही हैं अपनी डीटीसी में। और उसके बाद जब वहाँ की यूनियन ने, वहाँ के कर्मचारियों ने, क्योंकि वहाँ पे यूनियन भी थी मजबूत, कर्मचारी वहाँ के बड़े मजबूत थे, एकजुट थे, समझदार थे, मैं ये कहूँगा। यहाँ डीटीसी की तरह नहीं थे। यहाँ कुछ लोग तो समझदार हैं, लेकिन अधिसंख्य लोग मूर्छित पड़े, अचेत पड़े हैं। वो सिर्फ अपने आप में ज्ञानी ध्यानी बने हुए हैं, वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं है, तथ्य उनके पास कोई नहीं है। तो खैर, वहाँ पर जब उन कर्मचारियों को इस तरीके से एक झटके में, पहले ऑपरेशन के नाम पे कैट्स ने अपने अधीन रखा कि प्रशासन हमारे अधीन होगा, कर्मचारी आप हमारे रहेंगे, काम ऑपरेशन ठेकेदार मैनेजर के अंडर में आप करेंगे जा करके, 3 साल तक ऐसे रखा। और जब उस कंपनी को उस यूनियन ने लड़ झगड़ के कंप्लेंट करके भगा दिया, तो नई कंपनी ले आई, और चुपके से मौखिक रूप से एक आदेश आ गया कि 1 जुलाई 2019 से 30 तारीख को मौखिक संदेश, जैसे कि हमारे यहाँ डीएम किसी 1 तारीख को ये बोल दे कि भैया
कल से आप वहाँ डिपो जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, आज से हमारा आपका रिश्ता खत्म। मौखिक रूप से अगर डीएम ये बोल दे तो सोचिए क्या सरकारी तंत्र में ऐसा होता है? हुआ है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के कैट्स एम्बुलेंस सेवा, वहां पे जैसे यहाँ डीएम होते हैं वहां पर जोनल ऑफिसर्स होते थे, वहां से एकदम मौखिक घोषणा कर दी गई कि कल से भैया नई ठेकेदार कंपनी आ गई है, आप उनके कर्मचारी हैं, वहां जाकर कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करेगा उसको ड्यूटी मिल जाएगी, वरना अपने घर जाइए। ना कोई लिखित में टर्मिनेशन है, ना कोई सर्विस से बहाल हटाना है, कुछ भी नहीं। 3 साल तक पहले तो पुचकार के रखा गया, कैट्स के थ्रू तनख्वाह आती रही, कैट्स की पे स्लिप दिखती रही, कैट्स का आई कार्ड रहा, बस खुश रहे कि हाँ चलो हम तो सुरक्षित हैं, कैट्स का मिल रहा है। हालांकि अदालतों में जा चुके थे यूनियन के माध्यम से वे लोग, तो लड़ाई आज भी चल रही है, संगठित हैं वे कर्मचारी आज भी। और उसके बाद उन्होंने हाँ बताना भूल गया, जब ये चीज़ हुई तो उन सभी कर्मचारियों ने 76 दिन तक सीएम हाउस पे भरी गर्मी में, पूरी जुलाई अगस्त 15 अगस्त के बाद तक लगभग 76 दिन तक वहाँ पर सीएम हाउस पे भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। पूरी दिल्ली में एम्बुलेंस का पहिया तक नहीं हिलने दिया था, ऐसी मजबूत हड़ताल कैट्स कर्मचारियों ने की थी। सरकार झुकी, 76 दिन बाद झुकी। 2 मंत्रियों ने दिल्ली सचिवालय में बैठ करके यूनियन के प्रतिनिधियों के सामने लिखित रूप से मीटिंग मिनट्स के साथ दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधि बैठ करके सचिवालय में आधिकारिक मीटिंग में लिखित में यह आदेश हुआ कि कैट्स के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी कैट्स के ही पेरोल पर रहेंगे, कैट्स में पूर्व की तरह काम करते रहेंगे, इनको नहीं हटाया जाएगा। और जो ये अभी काम से हटा रखे इनको सबको वापस लिया जाएगा। लिखित आदेश होने के बाद सरकार के 2 मिनिस्टर्स के साइन उसके ऊपर मीटिंग मिनट्स पे, फैसला आधिकारिक। लेकिन 1 महीना गया और हड़ताल उसके बाद स्वाभाविक है 76 दिन में क्या हालत हो गई होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन 76 दिन तक एकजुट रहकर पहिया तक हिलने नहीं दिया था, पूरी दिल्ली को हिला दिया था। डीटीसी में भी बहुत से हमारे कैट्स के ही चालक साथी काम कर रहे हैं, कभी उनसे पूछना। और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के उस समय अध्यक्ष थे वाल्मीकि झा जी, आप परिचित होंगे, मनोज शर्मा जी से सब परिचित हैं, तो ललित जी से परिचित हैं। ये उस समय प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस आंदोलन के, सीएम हाउस पे आए थे, मुझे याद अच्छे से। पूरी दिल्ली सरकार प्रशासन तंत्र को हिला कर रख दिया था। मुट्ठी भर 1000 लोग थे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का सपोर्ट करने वाले, आउटसोर्स के भी साथ में आ गए थे। देखो उस यूनियन का कितना भरोसा, वहां पर कितनी मजबूती से एकजुटता थी। जो आउटसोर्स के एम्बुलेंस ड्राइवर थे वे भी साथ में जुड़ गए थे कि नहीं चलाएंगे एम्बुलेंस। ये होता है एक जज्बा, कोई नकारात्मकता नहीं, एक सिंगल आदमी में भी। बड़े बड़े प्रलोभन कैट्स यूनियन वालों को दिए गए, वहां के लीडरों को उस समय दिए गए थे, सरकार ने, उस समय के ठेकेदार कंपनी ने। लेकिन वहां पर ना कोई यूनियन बिकने को तैयार थी और ना ही अपने कर्मचारियों का भरोसा किसी भी कीमत पर टूटने देने को वे तैयार थे, दृढ़ संकल्प थे। और यही वजह है कि आज नौकरी से 6-7 साल बाद भी वो संगठन आज भी जीवित है, वो यूनियन आज भी जिंदा है, काम कर रही है, अदालत में मुकदमे लड़ रही है अपने कर्मचारी साथियों की बहाली के लिए पूरी मेहनत से। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि यहां पर यह छल पहले भी सरकार ने किया है और अब डीटीसी में भी उसी प्रैक्टिस को दोहराया जा रहा है। यह पूरी तरह से समझ लें सभी साथी, और सभी यूनियन नेता भी इस बात को समझ लें, गफलत में ना रहे साथियों। मेरा सुझाव है ये मात्र एक छल है। अब ठीक है, छल तो है। अब कई साथियों का प्रश्न लागड़ा जी छल है, करें क्या? तो कर्मचारियों के लिए और यूनियनों के लिए, दोनों के लिए जो विकल्प हैं मैं उन पर चर्चा करके इस वीडियो को विराम दूंगा। अभी कर्मचारियों के लिए जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया, एक ही विकल्प है। अब नकारात्मकता, सकारात्मकता ये वगैरह सब छोड़ो, अब एक ही विकल्प है। अगर कोई यूनियन या कोई व्यक्ति, आपके बीच में से ही हो सकता है, जरूरी नहीं कोई यूनियन ही झंडा उठाएगी, कोई भाई, कोई साथी, कोई बहन, कोई भी, अगर कहीं भी एकजुटता बढ़ती है, कहीं चिंगारी शुरू होती है, तो उसको क्रांति की ज्वाला बनाने का काम आप सबका है। खाली
व्हाट्सएप पे किसी डिपो की किसी कहीं की कुछ देख देख करके वहीं पे अपने घर में बैठ के चलो चुपचाप ड्यूटी करके मैं अपना काम कर लेता हूँ, वो लोग विरोध कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, करते रहेंगे यार, कुछ नहीं होना। ये सब संकीर्णता से ऊपर अगर उठ पाए विकल्प और समय अब अंतिम है हर डीटीसी संविदा स्टाफ का। बचाव के लिए हाथ पैर मार सकते हो तो ये कुछ समय है, मार लीजिए, वरना उसके बाद ये जिंदगी भर बातें करने के लिए तो बहुत वक्त मिलेगा आपको, लेकिन डीटीसी परिसर में नहीं मिलेगा। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। हर चीज को छोड़ करके एक ही चीज समझिएगा कि कहीं भी कोई प्रदर्शन हो रहा, मांग हो रही है, धरना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर मांग आपसे संबंधित है तो वह आपकी मांग है, आपके भविष्य को, आपको रोजगार को बचाने की मांग, उसके साथ बिना किसी सवाल बिना किसी जवाब के आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी अब यह मजबूरी बन चुकी है और अंतिम विकल्प है। यह तो रहा कर्मचारियों के लिए साथियों। और यूनियनों के लिए साथियों, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन जिस स्तर पर अपने प्रयास कर रही है, अच्छे कर रही है, जितना वो कर सकती है उसकी क्षमता है। क्योंकि मैं भी कैट्स एम्बुलेंस जिस यूनियन की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर मैं उस कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन में एक सक्रिय रूप से वहाँ भी मैं रहा था, मेरे को अनुभव है ट्रेड यूनियन का। तो मैं समझता हूँ यूनियन के ताकतें क्या हैं, यूनियन की मजबूरियाँ क्या हैं, हालात से किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाए, लड़ा जाए। अच्छा खासा लंबा अनुभव है साथियों। तो कर्मचारी एकता यूनियन जिस प्रकार से लगातार मांग करती रही है, संविदा कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के नहीं मानी जाती हैं तो पत्र व्यवहार करती रही है। उसके अलावा फिर भी नहीं मानी गई तो अदालतों में जितने उसके यूनियन मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं उनको लेकर के कम से कम अदालत में तो चली गई। और जैसा कि जानकारी में आया है कि उन कर्मचारियों का केस एविडेंस पे पहुंच गया है। बड़ी बात है, अच्छी बात है। आप सब लोग शायद नहीं समझते कि एविडेंस पे केस का पहुंचने का मायने क्या होते हैं। काफ़ी एक लंबी लेबर अधिकारी कार्यालय से लेकर डीएलसी ऑफिस से लेकर के और अदालत तक की एक प्रक्रिया होती है। दावा मुकदमा डालने से लेकर के एविडेंस तक पहुंचना थका देने वाला काम होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। और उनको पार करके वे लोग एविडेंस पे पहुंच गए तो फैसला भी निकट भविष्य में, साल में, 1.5 साल में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा जल्दी भी आ सकता है। एविडेंस के बाद इतना ही समय लगता है। और एक बार अगर विजय श्री आपके हाथ में आ गई, हालांकि ये उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जो उस केस में जिनका नाम है। इस बात को सभी साथी फिर से एक बार समझ लें। यह एक व्यवस्था है, एक नियम है अदालत का। दवा उसी को मिलेगी जो डॉक्टर के पास जाएगा जिसको दर्द होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के लिए दर्द की दवा पैक करके दे दी कि भाई तेरा तो है लेकिन पूरे फैमिली को भी खिला दियो, उनको भविष्य में होगा नहीं, या होगा तो ठीक हो जाएगा, अज्यूम कर लेना। ऐसा नहीं होता। तो साथियों, दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, यूनियनों के पास क्या विकल्प है। तो एक यूनियन की तो बात हो गई। एक दूसरी हमारी यूनियन है परिवहन मजदूर संघ, जो कि बीएमएस से भारत मजदूर संघ से संबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये एक अनुशांसिक संगठन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी यूनियन में, हाँ, कैट्स एम्बुलेंस यूनियन में मैं काम करता हूँ, अपना समय देता हूँ, वहाँ पर यूनियन में मैं हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं किसी यूनियन से ट्रांसपोर्ट में या कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, जिस संगठन का ये परिवहन मजदूर संघ और भारत मजदूर संघ अनुशांसिक संगठन है, उस संगठन जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उस संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जिला संपर्क टोली में मेरे पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संघ की है जो मैं निभाता हूँ। तो मेरा उस नाते भी और एक डीटीसी संविदा कर्मचारी के नाते भी परिवहन मजदूर संघ के नेताओं से निवेदन है कि सिर्फ पत्राचार से बात नहीं बनेगी। एक पत्र आप लोगों ने परिवहन मजदूर संघ ने जरूर एमडी साहब को दिया था, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देखा था। अच्छा पत्र था, स्टाफ के मुद्दे थे, सुझाव अच्छे थे। लेकिन उस पत्र को देने के बाद यूनियन प्रभारियों ने उसकी सुध नहीं ली, रिमाइंडर नहीं दिया,
उसके पीछे विभाग से अधिकारियों से मीटिंग करके जवाब नहीं लिया, और इसका नतीजा है कि उस पत्र को शायद डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान में लिया ही नहीं। अगर लिया होता तो इस प्रकार से बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी एक तंत्र बनाए, जैसा कि आप लोगों ने सुझाव दिया था परिवहन मजदूर संघ ने उस पत्र में, और इस तरीके से डीटीसी के 100-125 ड्राइवरों को चलता कर दिया कि जाइए वहाँ करिए, तनख्वाह हम आपको देते रहेंगे लेकिन नौकरी वहाँ करिए। अरे कोई मैकेनिज्म, कोई तंत्र उनके काम करने का कुछ भी नहीं। यही तो सवाल उठाए गए थे आपकी चिट्ठी में, लेकिन आपकी चिट्ठी का संज्ञान नहीं लिया गया। बड़े अफसोस की बात है। और जब संज्ञान नहीं लिया गया तो उसके बाद हमारी मेजॉरिटी यूनियन ने क्या किया, यह एक बड़ा सवाल मेरे मन में तो है ही। जितने भी साथी थोड़ा सा सकारात्मकता से, गहराई से देखते हैं घटनाओं को, उनके सबके मन में ही कि हमारी परिवहन मजदूर संघ, जो कि हमारी मेजॉरिटी की यूनियन है, इस रोजगार पर घात लग चुकी है। छल सरकार द्वारा किया जाना शुरू हो गया है, सामने पड़ी दिख रही है चीजें, एक के बाद एक प्रतिकूल आदेश विभाग से जारी हो रहे हैं रोजगार को लेकर के। वेतन बढ़ोतरी की तो बात ही भूल जाइए। तो ऐसे में मौन है यूनियन। यह मौन हर किसी कर्मचारी को खटक रहा है। मैं सभी आदरणीय मेरे जो परिवहन मजदूर संघ के नेताओं को यह जताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हर किसी को ये चीज़ खटक रही है कि आप मेजॉरिटी यूनियन है, आपके पास अधिकार है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का, आपके पास अधिकार है विभाग को नोटिस देने का, धरने का, प्रदर्शन का, आपके पास अधिकार है हड़ताल तक का, कानूनी अधिकार है। ट्रेड यूनियन एक्ट का मुझे अच्छी तरीके से ज्ञान है, शायद बहुत से डीटीसी कर्मचारियों को नहीं हो। किसी आपके पास कई विकल्प हैं, और जरूरी नहीं हड़ताल की नौबत आएगी। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, जिसने मान्यता जो ली हुई है भारत मजदूर संघ से, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो धरना करिए जाकर के भारत मजदूर संघ के मुख्यालय पर कि आपके हम कर्मचारी हैं, ये आपके कर्मचारी हैं और भाजपा सरकार इन पर इस प्रकार शोषण कर रही है, इनके हितों को कुचल रही है, तो कृपया करके मार्गदर्शन करें भारत मजदूर संघ हमारा, रोके इन अधिकारियों को जो मनमानी कर रहे हैं। अच्छी नीतियां बनवाइए, कम से कम ऐसी नीति बनवा दीजिए जैसी कि हरियाणा में रोजगार कौशल में बनी हुई है संविदा कर्मचारियों के लिए। क्या इतना भी करो? वो भी तो, वहां भी तो भाजपा का ये राज है। और अगर भारत मजदूर संघ भी अगर अपने हाथ खड़े करता है तो केशवकुंज जाकर के धरने पर बैठिए संघ मुख्यालय पर, और उनको भी बताइए कि किस प्रकार से आपका ये अनुशांसिक संगठन, आपका ये जो बच्चा है भारत मजदूर संघ, यह कैसे मतलब कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रहा है। कैसे लोग यहाँ पर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पर ये लोग बने बैठे हैं जो कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील ही नहीं है। कर्मचारियों की नींद हराम हो चुकी है। यह हालिया ये जो छलावा डीटीसी ने चालू किया है, ऐसे में कैसे नींद आ सकती है एक जिम्मेदार यूनियन के नेता को। जिस समय हमारा कैट्स एम्बुलेंस सेवा का आंदोलन चल रहा था, मेरा अनुभव है कि हमारे जो यूनियन लीडर्स थे कैट्स एम्बुलेंस के, दिन क्या रात क्या, उनकी आंखें सूज गई थी, नींद उनकी आंखों में नहीं थी। यूनियन के अध्यक्ष को चश्मा पहनकर लोगों को संबोधित करना पड़ता था कि ये सूजी हुई भारी लाल आंखें दिखाई न दे, क्योंकि दिन में कर्मचारियों के आंदोलन को लीड करना, रात में हड़ताल को सुचारू रूप से चलवाना कि कोई अराजकता तो कहीं आंदोलन को बदनाम ना कर दे। तो इतनी बड़ी यूनियन दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, हजारों कर्मचारी, उनके लीडरों को कैसे खाना अच्छा लग सकता है और कैसे उनको नींद आ सकती है। और अगर नींद अच्छी आ रही है और खाना अच्छा लग रहा है तो यह दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा संगठन, वो बीएमएस का संगठन है, संघ का संगठन है, संघ ऐसी परवरिश नहीं देता कभी भी। मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं, संघ के ऐसी परवरिश कभी नहीं होती कि आपका कार्यकर्ता, आपका श्रमिक जो आपके साथ संबंध है, अगर वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उसके ऊपर कोई संकट है, तो उनके जो वरिष्ठ हैं संगठन के अंदर, वो आराम से आंख बंद करके सोते रहें। संघ की ऐसी परवरिश नहीं है।
तो अपने संगठन का नाम, उनकी विचारधारा को इस तरीके से ठेस पहुंचाना बेहद दुर्भाग्य की बात है साथियों। तो विकल्प जो है दिल्ली परिवहन मजदूर संघ, आपके पास आदरणीय नेताओं को मैं फिर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, यह मत सोचिए कितने कर्मचारी आएंगे, कौन आएंगे, सब आएंगे। मेरी इस वीडियो को जो गंभीरता से सुनेगा, बहुत से लोग जागृत हैं और नकारात्मक लोग भी हैं, वो इतने नकारात्मक नहीं है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो वे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। कर्मचारी उठेगा, शोषण का शिकार हर कोई है। और यहां तो अब तो तलवारें चल चुकी, गर्दनें कटनी शुरू हो चुकी है। पहले तो डर था, अब कटनी शुरू हो चुकी हैं। तो यूनियन मार्गदर्शन के लिए मेरा निवेदन है, आदर सहित निवेदन है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं भारत मजदूर संघ का, एक कार्यकर्ता होने के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा निवेदन है कि आगे आए, सरकार को चिट्ठी लिखें, अल्टीमेटम जारी करें। शुरुआत में धरने का अल्टीमेटम दें, उसके बाद अगर मांगे नहीं मान ली जाती हैं तो यूनियन को 48 घंटे का भी नोटिस दे सकती है हड़ताल का। और हड़ताल से पहले और भी विकल्प है ताकि जनता को परेशानी ना हो। बसों की संख्या वैसे कम है, हम भी संवेदनशील कर्मचारी हैं और एक निष्ठावान कर्मचारी हैं डीटीसी के, कभी नहीं चाहेंगे कि हड़ताल जैसी नौबत आए। ना ही मेरा कोई उकसाने का उद्देश्य है यहाँ पर, लेकिन अपनी मांगों के लिए हम जायज रूप से, वैधानिक रूप से, बगैर काम को प्रभावित किए बहुत सारे विकल्प हैं हमारी मेजॉरिटी यूनियन के पास। धरने का आह्वान करें, मुख्यालय पर करें, वहां बात नहीं बढ़ रही है तो फिर बीएमएस के दरवाजे पर जाकर बैठे उनके नेताओं को आह्वान करेंगे कि अब आप बताइए, मार्गदर्शन करिए। और जब हर विकल्प बंद हो जाए, हर चैनल एग्जॉस्ट हो जाए, तो हड़ताल भी कर्मचारियों का एक वैधानिक उपाय है। भारत के संविधान में यह चीज लिखी गई है कि ट्रेड यूनियन हड़ताल कर सकती है, उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं कोई गैरकानूनी बात नहीं करता, तथ्यों पे और कानून के आधार पर ही बात करता हूं, वो अंतिम विकल्प है। लेकिन क्योंकि हालात बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, छलावा छला जा रहा है, सरकार अधिकारियों के अनुसार चल रही है, लेकिन सरकार अपनी नीतियां, मंत्रीगण कोई सुन नहीं रहे हैं, सुनवाई के सब दरवाजे बंद हैं। बड़े स्तर पर यह फैसला होना है। किसी एक दो हमारे अधिकारी, ठीक, हमारे डीटीसी के एमडी साहब हैं और भी कई अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, सहानुभूति है उन लोगों के हमारे प्रति, लेकिन किसी एक दो अधिकारी के समझने से, चाहने से ये चीज़ नहीं होगी जब तक कि सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, सरकार के कान नहीं खोले जाएंगे। उसके लिए आंदोलन की धमक अति आवश्यक होने पड़ी है साथियों। और ये इस आंदोलन के लिए भी कुछ ही समय, उसके बाद ये विकल्प खत्म हो जाएगा। कुछ ही समय आप लोगों के पास अदालत में जाने का है। जो साथी जिस प्रकार चाहे वो अदालत का रुख करें, अधिक से अधिक ग्रुप बनाकर, टोली बनाकर परिवहन मजदूर एकता यूनियन के साथ, जैसे कि उन्होंने अदालत जाकर वहां जुड़े या अपना ग्रुप बनाएं, लेबर कोर्ट के जरिए कोर्ट में जाएं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो यही विकल्प जो बच रहे हैं, जो कर्मचारियों के लिए जो बचे विकल्प हैं, वो मैंने बताया, और जो हमारी यूनियन के सामने भी मेरी समझ से जो उपलब्ध विकल्प हैं वो मैंने यहाँ अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा, चर्चा की। मेरा उद्देश्य आप सबके साथ चर्चा करना था साथियों। जो अधिकार हैं, जो कानून हैं, जो कर सकते हैं नियम और कानून के अनुसार, वो सब बातें मैंने यहाँ बड़े स्पष्ट तरीके से रखी हैं। तो इस वीडियो को साथियों, अधिक से अधिक साथियों के बीच में ज़रूर प्रसारित करें, और यूनियन के जो जितनी भी यूनियनें हैं वो एकजुट होकर साथ आएं। मजदूर एकता यूनियन ने तो, जहाँ तक मुझे जानकारी, उन्होंने कहा भी है कि परिवहन मजदूर संघ आह्वान करे, हम उनके झंडे के नीचे उनके साथ आने के तैयार है, क्योंकि यह वक्त है डीटीसी के संविदा स्टाफ जो कि खत्म होने के लिए प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है, ये छलावा चक्र चालू कर दिया है, उससे बचाने का आखिरी विकल्प बच गया है, इसके साथ वो साथ आने के तैयार है। तो अब क्या रह गया ऐसे? हमारी मेजॉरिटी यूनियन है, बड़ी सम्माननीय है, आदरणीय है, पूरा स्टाफ आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों की नज़र से देख रहा है। तो आगे बढ़कर नेतृत्व करने का आपका ये फर्ज है, अपने फर्ज से विमुख ना होए,
संघ की जो विचारधारा है, संघ की जो परवरिश है, उसको ना लजाएं। यही मेरा निवेदन परिवहन मजदूर संघ से और भारत मजदूर संघ के आदरणीय नेताओं से है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं साथियों। वीडियो को सुनना जरूर और सभी साथियों को शेयर करना और सुझाव भी रखना, विचार भी रखना। नमस्कार साथियों।